और साथ में आज नगर परिषद थानेसर आम चुनाव 2025 मतगणना का कार्य कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस नगर परिषद थानेसर में चेयरपर्सन पद पर भाजपा प्रत्याशी माफी डांडा को 32,577 वोटों से जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि आज अग्रसेन पब्लिक स्कूल सेक्टर 13 मतगणना केंद्र में जीते हुए प्रत्याशियों की घोषणा की गई। कुल मिलाकर थानेसर नगर परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत हासिल हुई है। 32 पार्षदों में से 25 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं, जबकि भाजपा चेयरपर्सन प्रत्याशी माफी डांडा भी 32,577 वोटों से विजयी हासिल हुई है। आपको बता दें कि नगर परिषद थानेसर की चेयरपर्सन पद पर विजय प्राप्त करने वाली भाजपा प्रत्याशी माफी देवी और 30 पार्षदों को आज अग्रसेन पब्लिक स्कूल मतगणना केंद्र में आरओ सतेंद्र श्रीवास और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए। इस कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा नेता सुभाष कलसाड़ा, भाजपा के प्रदेश संगठन सचिव राहुल राणा, पूर्व नगर परिषद प्रधान उमा सुधा, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष साहिल सुधा, मलकीत डांडा भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि नगर परिषद थानेसर में चेयरपर्सन पद के लिए भाजपा प्रत्याशी माफी देवी को 32,577 वोटों से जीत हासिल हुई है। माफी देवी को 69,350 वोटों में से 47,828 वोट मिले। इसी प्रकार चेयरपर्सन पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे अन्य प्रत्याशियों की अगर बात करें तो राजबाला को 1,840 वोट, रुक्मणी वाल्मीकि को 2,868 वोट, कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता नेहरा को 15,251 वोट, रतन कौर को 655 वोट मिले, जबकि नोटा के खाते में 908 वोट आए। आज भाजपा को मिली इस बम्पर जीत में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष साहिल सुधा की अहम भूमिका रही। आपको बता दें कि पार्षद पद में जहां चुनाव पर आज परिणाम घोषित हुए, उनमें वार्ड नंबर 1 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौरव कुमार भट्ट को 275 वोटों से जीत हासिल हुई। इस वार्ड में कुल 2,203 वोटों में से गौरव भट्ट को 1,140 वोट मिले, जबकि आकाश भट्ट को 865 वोट, कुलविंदर को 178 वोट मिले। नोटा के खाते में 20 वोट आए। कुल मिलाकर वार्ड नंबर 1 से भाजपा प्रत्याशी गौरव कुमार भट्ट 275 वोटों से विजयी घोषित हुए। इसी प्रकार वार्ड नंबर 2 में 3 बार पार्षद रह चुके नरेंद्र शर्मा निंदी की धर्मपत्नी प्रवीण शर्मा एक बार फिर से पार्षद पद के लिए चुनी गई। उन्हें 32 वार्डों में सबसे ज्यादा 2,039 वोटों से जीत मिली। आपको बता दें कि इस वार्ड में कुल 2,693 वोट पड़े थे। इनमें से 2,338 वोट अकेले प्रवीण शर्मा को पड़े। प्रवीण शर्मा के पति नरेंद्र शर्मा निंदी 1995 से लेकर लगातार 2011 तक 4 बार पार्षद चुने गए। वहीं 2016 के चुनाव में प्रवीण शर्मा पहली बार पार्षद बनी थी। इस बार भी महिला वार्ड होने के कारण प्रवीण शर्मा को ही चुनाव मैदान में उतारा गया था। प्रवीण शर्मा को 2,338 वोट मिले, जबकि निशा को 299 वोट मिले, नीलम रानी को 17 वोट मिले और संजना को 17 वोट मिले। इस वार्ड में 22 वोट नोटा के खाते में आए। इसी प्रकार वार्ड नंबर 3 में भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सिमरन की जीत हासिल हुई। सिमरन को 355 वोटों से जीत मिली। इस वार्ड में कुल 1,729 वोट डाले गए थे, जिनमें से सिमरन को 824 वोट मिले, जबकि आरजू को 469 वोट मिले, राजरानी को 412 वोट मिले, नोटा को 24 वोट मिले। इसी प्रकार वार्ड नंबर 4 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 4 में भाजपा प्रत्याशी कमल किशोर को 333 वोटों से जीत हासिल हुई। इस वार्ड में कुल 2,410 वोट डाले गए थे, जिनमें कमल किशोर को 1,022 वोट मिले, नरेश कुमार को 689 वोट मिले, धन सिंह को 671 वोट मिले, जबकि नोटा को 28 वोट मिले। वार्ड नंबर 5 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 5 में चौथी बार संदीप कोहली परिवार के हाथ में पार्षद पद का ताज आया। वार्ड नंबर 5 में संदीप कोहली को 186 वोटों से जीत हासिल हुई। इस वार्ड में कुल 2,088 वोट डले थे, जिनमें से संदीप कोहली को 986 वोट मिले, दूसरे स्थान पर विवेक भारद्वाज डब्बू को 800 वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान पर रहे निश्चल दीप को 293 वोट मिले, जबकि नोटा को 9 वोट मिले।
बात अगर वार्ड नंबर 6 के चुनाव परिणाम की करें तो वार्ड नंबर 6 में भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र जांगड़ा की धर्मपत्नी भाजपा उम्मीदवार ज्योति जांगड़ा को 963 वोटों से जीत हासिल हुई। इस वार्ड में कुल 1715 वोट पड़े थे, जिनमें ज्योति जांगड़ा को 1331 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर रही मनीषा को 368 वोट मिले, जबकि नोटा को 16 वोट मिले। बात अगर वार्ड नंबर 7 की करें तो 7 वार्ड में निशा मदान पहले ही निर्विरोध पार्षद चुनी जा चुकी हैं। ऐसे में वार्ड नंबर 8 में भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार गर्ग को 1027 वोटों से जीत हासिल हुई। सतीश कुमार गर्ग पहले भी पार्षद रह चुके और उनकी धर्मपत्नी सविता गर्ग भी पार्षद रह चुके हैं। इस वार्ड में कुल 1566 वोट पड़े थे, जिनमें सतीश कुमार गर्ग को 1285 वोट मिले, जबकि उनके सामने चुनाव मैदान में उतरे जगत सिंह को मात्र 258 वोट मिले, जबकि नोटा को 23 वोट मिले। इसी प्रकार वार्ड नंबर 9 में सबसे रोचक चुनाव देखने को मिला लाडवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपली कस्बे में, जो कि इस बार थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत आ गया था। इसी वार्ड नंबर 9 में भाजपा उम्मीदवार मानक सिंह को मात्र 12 वोट से जीत हासिल हुई। इस वार्ड में कुल 2235 वोट पड़े थे, जिनमें मानक सिंह को 1063 वोट मिले, जबकि दीपक कुमार को 1051 वोट मिले, शुभम को 113 और 8 वोट नोटा को मिले। इसी प्रकार वार्ड नंबर 10 की अगर बात करें वो तो वार्ड नंबर 10 में भाजपा प्रत्याशी पंकज खन्ना को 260 वोटों से जीत हासिल हुई। इस वार्ड में कुल 1983 वोटों में से पंकज खन्ना को 821, निर्मल सिंह को 614, रविंदर कुमार को 436, सतनाम सिंह को 102 वोट मिले, जबकि नोटा के खाते में 10 वोट आए। वार्ड नंबर 11 में भाजपा प्रत्याशी सुषमा मेहता को 554 वोटों से जीत मिली। इस वार्ड में कुल 2170 वोटों में से सुषमा मेहता को 1352 वोट मिले, जबकि विभा शर्मा को 798 वोट मिले। नोटा के खाते में 20 वोट आए। वार्ड नंबर 12 में आजाद उम्मीदवार राजेंद्र कुमार को 564 वोटों से जीत हासिल हुई। इस वार्ड में कुल 2546 वोट पड़े थे, जिनमें राजेंद्र कुमार को 1364 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी दरबारा सिंह को 800 वोट मिले, नरेश कुमार को 132, सतवीर सिंह को 240 वोट मिले, जबकि नोटा के खाते में 13 वोट आए। वार्ड नंबर 13 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 13 में भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत बख्शी को 1118 वोट से जीत हासिल हुई। इस वार्ड में कुल 2449 वोट पड़े थे, जिसमें से दुष्यंत बख्शी को 1331 वोट मिले। दूसरे स्थान पर रहे जय भगवान को 604, महेंद्र सिंह मलिक को 126, रविंदर कुमार को 370, जबकि नोटा के खाते में 11 वोट आए। इसी प्रकार वार्ड नंबर 14 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 14 में मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन रहे सुरेश सैनी कुक्कू की धर्मपत्नी एवं भाजपा प्रत्याशी बख्शीश कौर को 660 वोटों से जीत हासिल हुई। इस वार्ड में कुल 1644 वोटों में से बख्शीश कौर को 1146 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रही शारदा कुमारी को 486 वोट मिले और नोटा के खाते में 12 वोट आए। वार्ड नंबर 15 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 15 में पूर्व पार्षद मोहन लाल अरोड़ा को 1142 वोटों से जीत हासिल हुई। भाजपा प्रत्याशी मोहन लाल अरोड़ा दूसरी बार पार्षद बने हैं। इस वार्ड में कुल 2181 वोट पड़े थे, जिनमें मोहनलाल अरोड़ा को 1653 वोट मिले। दूसरे स्थान पर आशु गाबा को 511 वोट मिले, जबकि नोटा के खाते में 17 वोट आए। बात अगर वार्ड नंबर 16 की करें तो इस वार्ड नंबर 16 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। वार्ड नंबर 16 में आजाद प्रत्याशी कम उम्र की गुरप्रीत कौर 149 वोटों से जीत गई। इस वार्ड में भाजपा प्रत्याशी सरिता देवी की हार हुई। इस वार्ड में कुल 2552 वोट पड़े, जिनमें सरिता देवी को 1093 वोट मिले, जबकि विजेता गुरप्रीत कौर को 1242 वोट मिले। इसी प्रकार रतन कौर को 194 वोट मिले, जबकि नोटा को 23 वोट मिले। बात वार्ड नंबर 17 की करें तो वार्ड नंबर 17 में भाजपा प्रत्याशी प्रेम नारायण अवस्थी 314 वोटों से जीते। इस वार्ड में कुल 1851 वोट पड़े थे। इनमें से प्रेम नारायण अवस्थी को 1076 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे कुलदीप कुमार सैनी को 762 वोट मिले। 13 वोट नोटा के खाते में आए। वार्ड नंबर 18 में भी एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां भाजपा प्रत्याशी श्यामलाल सिंगला को आजाद उम्मीदवार अनिरुद्ध कौशिक ने 326 वोटों से हरा दिया। इस वार्ड में कुल 2858 वोट पड़े थे, जिनमें श्यामलाल सिंगला को 1249 वोट मिले, जबकि आजाद उम्मीदवार अनिरुद्ध कौशिक को 1575 वोट मिले और उनकी जीत हासिल हुई। नोटा के खाते में
34 वोट आए। वार्ड नंबर 19 में भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री सुभाष सुधा के बड़े भाई मुकुंद लाल को 431 वोटों से जीत प्राप्त हुई। इस वार्ड में कुल 2255 वोट पड़े थे, जिनमें मुकुंद लाल सुधा को 1149 वोट मिले। दूसरे स्थान पर रहे राजेश कुमार बंसल लाला को 718 वोट मिले। इसी प्रकार हुलास तीजा हन्नी तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 378 वोट मिले और नोटा के खाते में 10 वोट आए। वार्ड नंबर 20 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 20 में छठी बार छिंदा परिवार के खाते में पार्षद पद आया, जहां 3 बार मनिंदर, 4 बार उनके मनिंदर छिंदा के पिता सुरेंद्र छिंदा यहां से पार्षद रहे। वहीं दूसरी बार मनिंदर छिंदा एक बार फिर से पार्षद बने और उन्होंने 1054 वोटों से जीत हासिल की। इस वार्ड में कुल 2265 वोटों में से मनिंदर सिंह छिंदा को 1654 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे सर्वजातीय उम्मीदवार महेश कुमार शर्मा को 600 वोट मिले। नोटा के खाते में 11 वोट आए। वार्ड नंबर 21 में जहां सबसे ज्यादा वार्ड नंबर 21 थानेसर विधानसभा के सभी 32 वार्डों में ज्यादा चर्चित वार्ड नंबर 21 रहा। इस वार्ड नंबर 21 में नेहा गुप्ता 158 वोटों से जीत हासिल कर पाई। इस वार्ड में कुल पड़े 2247 वोटों में से भाजपा प्रत्याशी एकता गोयल सीकरी को 1033 वोट मिले, जबकि विजेता उम्मीदवार नेहा गुप्ता को 1191 वोट मिले। नोटा के खाते में 23 वोट आए। वार्ड नंबर 22 में भाजपा प्रत्याशी चेतन अटकान 461 वोटों से जीत हासिल कर पाए। इस वार्ड में कुल 1504 वोट पड़े थे, जिनमें चेतन अटकान को 802 वोट मिले, जबकि ओम प्रकाश ओपी को 341 वोट मिले, मनिंदर सिंह को 326 वोट मिले और नोटा के खाते में 35 वोट आए। चेतन अटकान की इस जीत में जहां भाजपा शीर्ष नेतृत्व की अहम भूमिका रही, वहीं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले गगन कोहली का भी अहम योगदान रहा। इसी प्रकार वार्ड नंबर 23 की बात करें तो वार्ड नंबर 23 में भी एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां भाजपा प्रत्याशी गुरजीत सिंह को आजाद उम्मीदवार परमवीर सिंह प्रिंस ने 170 वोटों से हरा दिया। इस वार्ड में कुल 1983 वोट पड़े थे, जिनमें भाजपा प्रत्याशी गुरजीत सिंह सैनी को 888 वोट मिले, जबकि विजेता उम्मीदवार परमवीर सिंह प्रिंस को 1065 वोट मिले और नोटा के खाते में 30 वोट आए। परमवीर सिंह प्रिंस की इस जीत में जहां उनकी धर्मपत्नी की अहम भूमिका रही, वहीं पूर्व पार्षद संजू सैनी और बब्बी की भी अहम भूमिका रही। नवकेतन गोयल, बब्बी और संजू सैनी उनकी जीत के मुख्य सूत्रधार रहे। इसी प्रकार वार्ड नंबर 24 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 24 में भाजपा प्रत्याशी पूजा को 708 वोटों से जीत हासिल हुई। इस वार्ड में कुल 2048 वोटों में से पूजा को 1367 वोट मिले, वहीं जीवन ज्योति शर्मा को 659 वोट और नोटा के खाते में 22 वोट आए। वार्ड नंबर 25 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 25 में पूर्व पार्षद आशु बाला एक बार फिर विजयी हुई और 380 वोटों से उन्हें जीत हासिल हुई। इस वार्ड में कुल 2367 वोटों में से आशु बाला को 1159 वोट मिले, जबकि नीतू रानी को 779 वोट, रेखा को 28, रेशमा रानी को 388 और नोटा को 13 वोट मिले। वार्ड नंबर अगर 26 की बात करें तो 26 वार्ड में पूर्व पार्षद यशपाल नरंग की पुत्र वधू प्रिया रानी और भाजपा उम्मीदवार जो की थी, उन्हें 143 वोटों से जीत हासिल हुई। इस वार्ड में कुल 1787 वोटों में से प्रिया रानी को 773 वोट मिले। दूसरे स्थान पर रही गीता रानी को 225, चेतना को 151, संतोष देवी को 630, नोटा को 8 वोट मिले। संतोष देवी दूसरे स्थान पर रही। इसी प्रकार वार्ड नंबर 27 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 27 में भाजपा प्रत्याशी धनराज को 602 वोटों से जीत हासिल हुई। इस वार्ड में कुल 1904 वोटों में से धनराज को 1073 वोट मिले, पृथ्वीराज को 196, रविंदर भट्टी को 471, हेमचंद को 153 और नोटा के खाते में 11 वोट आए। वार्ड नंबर 28 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 28 में भाजपा प्रत्याशी रेखा शर्मा दूसरी बार पार्षद बनी है। उन्हें 570 वोटों से जीत हासिल हुई है। वे युवा नेता विश्वकांत शर्मा विशु की माताजी हैं। इस वार्ड में पड़े 2442 वोटों में से रेखा शर्मा को 1110 वोट मिले, जबकि सुमित हिंदुस्तानी की धर्मपत्नी दीक्षा गर्ग को 76 वोट मिले। वहीं पूजा दहिया को 169 वोट मिले, विजय लक्ष्मी को 516, विजय लक्ष्मी को 10, सीमा देवी को 540, सीमा रानी को 15 वोट मिले, जबकि नोटा के खाते में 6 वोट आए। इस वार्ड में सबसे बड़ी विचित्र बात ये रही कि सेम नाम के कई उम्मीदवार आमने सामने नजर आए, जहां एक विजय लक्ष्मी को 516 वोट मिले, वहीं दूसरे विजय लक्ष्मी को 10 वोट मिले। इसी प्रकार सीमा देवी को जहां एक 540 वोट मिले, वहीं दूसरी सीमा रानी को 15 वोट मिले। बात अगर वार्ड नंबर 29 की करें तो वार्ड नंबर 29 में जैसी संभावना शुरू से ही जताई जा रही थी कि इस वार्ड में मन्नू जैन ही जीतेंगे और वो संभावना सत्य साबित हुई। मन्नू जैन 177 वोटों से जीते। सर्वजातीय उम्मीदवार और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मन्नू जैन ने
भाजपा प्रत्याशी रामराज कौशिक को 170 वोटों से हराया। इस वार्ड में कुल 2,837 वोट पड़े थे, जिनमें रामराज कौशिक को 1,320 वोट मिले, जबकि मन्नू जैन को 1,497 वोट मिले। नोटा को 20 वोट मिले। वार्ड 30 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 30 में भी यही संभावना जताई जा रही थी कि इस वार्ड से नरेंद्र चौहान राजू ही चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वार्ड नंबर 28 से जहां पूर्व पार्षद मंजू चौहान के पति नरेंद्र चौहान इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे थे, वहीं पूर्व पार्षद विवेक मेहता विक्की भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। वार्ड नंबर 28 और वार्ड नंबर 29 जहां से मंजू चौहान और विवेक मेहता विक्की और उनकी धर्मपत्नी अन्नू मेहता पार्षद रह चुके थे, वही वार्ड 28 और 29 मिलकर इस बार वार्ड 30 बना था। ऐसे में जय वीरू की जोड़ी इस वार्ड में नरेंद्र चौहान की जीत का बड़ा कारण बनी और नरेंद्र चौहान राजू को 1,313 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश प्रजापति को 1,217 वोट मिले। तीसरे स्थान पर राजेंद्र कुमार को 31 वोट मिले और नोटा के खाते में 13 वोट आए। वार्ड नंबर 31 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 31 में भाजपा प्रत्याशी कवि बजाज को 764 वोटों से जीत हासिल हुई। इस वार्ड में कुल 3,283 वोट पड़े थे, जिनमें कवि बजाज को 1,901 वोट मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित आजाद उम्मीदवार गौरव शर्मा गोरी को 1,137 वोट मिले। वहीं ममता रानी को 234 वोट मिले और नोटा के खाते में 11 वोट आए। वार्ड नंबर 32 से पहले ही सुधीर चुग निर्विरोध पार्षद चुने जा चुके हैं, वे भाजपा की ओर से चुने गए हैं। ऐसे में कुल 32 वार्डों में 25 वार्ड भाजपा ने जीते, जबकि 7 वार्ड आजाद उम्मीदवार और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के खाते में आए। वहीं माफी देवी भाजपा चेयरपर्सन उम्मीदवार 32,570 वोटों से जीत हासिल कर पाई। इस प्रकार इस भाजपा को थानेसर नगर परिषद चुनाव में एक बम्पर जीत हासिल हुई है, जिसका श्रेय पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष साहिल सुधा और तमाम भाजपा संगठन को जाता है। उम्मीद थी वैसा ही परिणाम आया है। देखिए, हम जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वही होता है। मैंने पहले ही कहा था कि मित्र मार्जिन से जीतेंगे 30+ अभ्यर्थी के बीच में 32,770 वोटों से, जो हमें जनता का रूप लग रहा था, जनता का विश्वास देश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के प्रति, पूर्व में मुख्यमंत्री श्री नायब मनोहर जी के प्रति, आदरणीय हमारे संगठन के मंत्री हमारे रंग के आदरणीय मोहनलाल बरोली जी, पूरी भारतीय जनता एक मत वोट रही थी। आज 32,770 वोटों से हम ये इलेक्शन जीते हैं और 25 हमारे पार्षद भी हैं। और भी पार्षद हमारे जो उनको टिकट नहीं दे पाए वो भी जीते हैं, वो हमारे साथ ही साथ। सबसे ज्यादा वोटों से माफी डांडा जीती है। करनाल में भी रेनू बाला जो है 25,000 वोटों से जीती है, यहाँ 32,000 से जीती है। देखिए, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, अभी जो जनता है वो जनता विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं मैं कहूँगा जनता को थोड़े मन में डराया गया। उनको डरा के कहा गया कि 8 तारीख को देख लेंगे, लेकिन उन्होंने खुद डराया। दूसरों कहते हैं हमें डराते हैं, हम नहीं डराते। जनता ने दिखा दिया किस प्रकार से लोग किसके साथ है। आज वही जनता 32,770 वोटों से हमारी माफी डांडा उतारी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मैंने कहा था कि हमारा इलेक्शन 1 साइड है और वो इलेक्शन 1 साइड है। बाहर चर्चा हो रही थी कि जो 7 विपक्षी जीते हैं उनमें से काफी भाजपा में आने को तैयार है। मैं अभी कोठी पे था, अभी मैं एक हमारी गुरु जी अंडे पाने वाले, उनकी धर्मपत्नी ने उनकी डेथ हो गई थी, तो रानी माँ की, मैं वहाँ पे गया था, उनसे सलाह पे गया था। तो वहाँ से मैं कोठी पे सिर्फ बात करने आया था। वहाँ पे तीन तो पहुँच ही चुके थे मेरे पास। वो कह कि हमारा समर्थन आपके पास है, लेकिन तो बाहरी कह दिया सबके सामने कि मेरा समर्थन है। तो भाई जो भी आएगा उसका वेलकम भी करेंगे और संगठन के साथ बैठ के तो चाहेंगे ये क्षेत्र की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो लोगों ने गलती करी थी। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी यहाँ के क्षेत्र के सेम सिटी है, तो 100% बड़ी थोड़ा सा हम लूज रह गए, लेकिन छोटी सरकार बनाकर जो डेवलपमेंट हमने करवानी थी, अब इस रास्ते से पूरी डेवलपमेंट होगी, कोई जनता को परेशानी नहीं करेगी। जो थानेसर की जनता ने गलती विधानसभा चुनाव में करी, लगता है ये गलती सुधारने की पहली शुरुआत है। बिल्कुल, क्षेत्र की जनता ने जो विधानसभा में थोड़ी सी गलती नहीं कहूँगा, उनके द्वारा किसी प्रकार से उनको डरा भगाकर किसी प्रकार से उनसे करवाई गई थी। गलती करने वाले नहीं थे, लेकिन वो बहुत ही पढ़े लिखे बड़े बड़े एजुकेटेड लोग हैं, हमको मानने वाले लोग हैं। वो एक थोड़ा सा किसी प्रकार का लूज हो गया था, लेकिन उस लूज को खत्म करने के लिए उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा का पूरा फ्रेशर क्षेत्र खड़ा है और खड़ा करके दिखा दिया। 32,660 वोटों से हमारी बेटी माफी डांडा जीत रही है, इतने पार्षद जीत रही है। ये अपने आप ही आप पत्रकार हो, आप भी समझ जाएंगे इशारा कहाँ है, मैं क्या बताना चाहता हूँ। और जो ये मैं कहूँगा अभी विधानसभा में बोल रहा था, उसको कहना मुझे बताए
कहाँ पर आपको किसी ने धमकाया, कोई टेलीफोन किया, कोई किसी प्रकार की बात करी, किसी हमने तो हाई कोर्ट को दिया है जो तुमने किया है, और हाई कोर्ट जो निर्णय करेगा, जो गलतियाँ करी उसमें सजा भी होगी, उसमें क्या होगा तो वो देखने वाली बात है। हमने अपनी बात को रखा है, बात को अभी मैं रख रहा हूँ अपनी बात को 100% जिस प्रकार के उन्होंने किए, डेट ऑफ बर्थ 2 सर्टिफिकेट बनाए हैं, इसी प्रकार की कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल कंपनी की दुकान अपने नाम कराई है, इस प्रकार से 5 लोगों को वहाँ पे नाम क्या इस प्रकार से सर्विस दी है, बहुत चीजें करी हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ उनकी यही बनती है 420 में सजा जरूर मिलनी चाहिए। होली से पहले मिली भव्य जीत का जश्न किस प्रकार मनाया जाएगा? बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा। आपके क्षेत्र में होली रंग में हो चुका है, देखो आप देखो चारों तरफ वार्डों में, सेक्टरों में, कई गली में चल जीत क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है कि जो विश्वास मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे या नायब जी ने हमारे बीच में विश्वास जताया था, और शहर वासियों ने उस विश्वास पर हमें खरा उतरने के लिए साबित कर दिया है। हम विश्वास दिलाते हैं कि जो शहर वासियों ने हमारे में विश्वास जताया है, हम उस पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और ट्रिपल इंजन की सरकार है, विकास ज्यादा होगा। अब ये नहीं है कि मेरे पास पोस्ट नहीं है तो माफी के पास पोस्ट है तो माफी काम करेगी, नहीं, हम सभी मिलके पूरी की पूरी टीम मिलकर हम सब मिलकर काम करेंगे। माफी जी सर क्या कहना चाहेंगे? सर एक बड़ी जीत हासिल करी है, उसके लिए मैं थानेसर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने हम पे इतना विश्वास दिखाया, और 32,577 की जो हमें लीड मिली है उसके लिए दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं, और उनसे वादा करता हूं जो आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया उस पर हम खरा उतरेंगे और उनके एक एक काम को पूरा करने का कार्य करेंगे। शहर में भी कल होली का त्यौहार है, होली और दिवाली का इकट्ठी मनाई। आज होली दिवाली पहली बार आज सुबह सेम डे आई है, आज होली भी लग रही है और दिवाली भी लग रही है। कुछ लोग दिवाली की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ लोग होली की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम दोनों कर रहे हैं। और जनता है उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़े मैंडेट से भारतीय जनता पार्टी जो कमल के निशान पे जो कार्यकर्ता लड़ रहे थे उनको जितवाने का काम किया। तो थानेसर में सबसे ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये आदरणीय हमारे नायब सैनी जी की जो नीति है उन पे मोहर लगाने का काम थानेसर की देवतुल्य जनता ने किया है। कहीं ना कहीं आज होली के साथ बड़ा जश्न मनाने की वो चल रही है। हर वार्ड में होली का जश्न मनाया जा रहा है, हर गली में, हर चौराहे पे। अभी एक रोड शो निकलेगा आपके सामने, उस टाइम देखना आप कि थानेसर की जनता आशीर्वाद देने के लिए माफी डांडा जी को आ रही है। तमाम जिन लोगों ने इतना प्यार दिया उनको क्या कहेंगे? तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, और आने वाले समय में जो भी उनके काम होंगे उन सब कामों को करवाने के लिए माफी डांडा जी अग्रसर रहेंगे। नीतियों पर मुहर लगाई है, और मैं पूरे कुरुक्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने कमल के फूल पर मोहर लगाकर श्री नायब सिंह सैनी जी की नीतियों पर न केवल मोहर लगाई, ये बता दिया कि हमारे देश का जो मुख्यमंत्री है हर जन जन की आवाज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और सेक्टर वार्ड 13 के सभी वासियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे माध्यम से भाजपा की नीतियों पर विश्वास करते हुए वोट दिए, और आगे भी इसी तरीके से कारवा चलता रहेगा। जीत मानी जाती है माफी डांडा की, तो क्या कहेंगे? इसके पीछे सबसे पहले मेन बात है हमारे नायब सिंह सैनी जी है, यहाँ पे ड्यूटी है उनकी, और उन्होंने जिस प्रकार से उनकी विचारधारा है, कार्यशैली है, और बीजेपी के संगठन की जो कार्यशैली है, ये उसी की जीत है। और माफी डांडा भी संगठन का एक पार्ट है, और माफी डांडा संगठन में काम कर रही है, और वो हमें आस है कि वो अच्छे काम करेंगे। थानेसर के नगर पालिका में लोगों के काम होंगे, लोगों के काम सभी होंगे। और परमादरणीय राज्य मंत्री सुभाष चंद्र जी ने, साहिल शुक्ला जी ने, सभी ने एक सोच पैदा की कि ये संगठन को मजबूत करके और संगठन के माध्यम से टिकट देके माफी डांडा जी को मैदान में उतारा। उसी दिन से जीत सुनिश्चित हो गई थी, और जनता ने सोच लिया था कि सरकार के साथ मिलकर तीसरे इंजन की सरकार बनाएंगे, तभी कुरुक्षेत्र का विकास होगा। और उसके लिए होली के साथ साथ में आज जीत की भी बधाई पूरे कुरुक्षेत्र की जनता को देना चाहूंगा। छोड़ के धंधा छोड़ के अपना, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद उन लोगों को करता हूँ जिन्होंने दिन रात मेरे साथ एक करके 17 दिन मेरे साथ चुनाव में घूमे, और वार्ड नंबर 21 की जनता ने जो हमें प्यार दिया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और जो हमारे से कमियां रही उसको हम सुधारने का काम करेंगे। संजीव जी, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 3 वार्डों में भाजपा के उम्मीदवार हारे थे, चाहे वो गुरदियार काजल का वार्ड हो, चाहे जहां से के उत्तर जीते थे। भाजपा ने तीनों जगह अपने पार्षद नॉमिनेट किए थे, तो ऐसे मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वार्ड 21 से आपको नॉमिनेट भी कर सकती है? देखिए, ये ना भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना संगठन है, इसके विषय में मैं कुछ भी
कहना मेरी जुबान से उचित नहीं होगा। ये फैसला लेना शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारे माननीय पूर्व मंत्री जो सुभाष सुधा जिन्होंने इस चुनाव में मेरी जी जान से मदद करी, साहिब सुधा जी ने मेरी जी जान से मदद करी, हमारे सांसद नवीन जिंदल जी जो इस चुनाव में मेरे से लगातार रिपोर्ट लेते रहे, हमारे सुशील राणा जी जिला के अध्यक्ष, ये काम उन लोगों का है। मुझे लेकिन इतना विश्वास है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो पार्टी हारने के बाद भी अपने कार्यकर्ता के कंधे कमजोर नहीं होने देती। मुझे सबसे बड़ा सौभाग्य है, मेरा विश्वास ये है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो अपने कैंडिडेट को चुनाव हार जाए लेकिन हौसला नहीं हारने देती, हिम्मत नहीं हारने देती। इसलिए बाकी काम शीर्ष नेतृत्व का है। धन्यवाद। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किडा खेडी आज वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ।